हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। कहता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष खाली स्थान में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो देखिए 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक खाली स्थान द्वारा लिखी गई है। तो 13 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरावी के टंकारा में हुआ था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। ठीक है। उसके बाद देखिए कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराया था 1867 में। दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, खाली स्थान में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो 14 का राइट आंसर होगा सी, सिक्किम। सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम जो है उनके जन्म स्थल के नाम के पास जो है निर्मित किया गया है। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है। 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिए थे। वह भारत के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर हैं। वर्ष 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पारित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। तो 15 का होगा बी ऑप्शन, हजीरा। हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह है जैसे कांडला, वेदी, मुद्रा, जामनगर। ठीक है। उसके बाद है ओखा, भावनगर आदि। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है। पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। 16 है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का खाली स्थान से है। तो 16 का होगा बी, नेफ्रोलॉजी। तो जिस प्रकार हृदय और उसके इलाज से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार वृक्क और उसके इलाज से संबंधित विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है रीजनिंग है, इसको छोड़ेंगे, आगे चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 43 कहता है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित से कौन सा प्रकथन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो 43 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है 43 का, ये हो जाएगा आपको 43 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ठीक है। अब देखिए कि दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है। ठीक है। इसके कारण व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए
उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की उत्तल लेंस को रीडिंग ग्लास भी कहा जाता है। मायोपिया जो है इसके उपाय के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के उपाय के लिए उत्तल लेंस और बिंदुकता के उपाय के लिए बेलनाकार लेंस। प्रेस बायोपिया के उपाय के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्डिमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। 44 का बी ऑप्शन, हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग। हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 45, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, तो सी ऑप्शन, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल का बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। ठीक है, अब देखिए कि कैपिटल एफ बराबर क्या होता है, कैपिटल जी स्मॉल m1 स्मॉल m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, और यह जो है प्रकृति का सबसे क्षीण बल है और यह न्यूनतम दूरी तथा अनंत दूरी दोनों के बीच जो है कार्य करता है। यानी F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 और नीचे में बट्टे आर स्क्वायर। F बराबर होता है दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल। m1 m2 बराबर होता है दो पिंडों का द्रव्यमान। R बराबर होता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 46 है कि मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो 46 का ए ऑप्शन यानी मायोपिया। तो मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहा जाता है। दृष्टि वैषम्य को अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए अस्टिग्मेटिज्म में क्षैतिज दृष्टि अच्छा लेकिन दूर दृष्टि प्रभावित करता है। 47 है, सूर्योदय और या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि क्या होता है, तो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। 48 का डी, अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग। अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 49 कहता ध्वनि की गति जो है यू और माध्यम का घनत्व जो है रो के मध्य जो है यह रिश्ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी v² समानुपाती 1/ρ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है। तो ए ऑप्शन यानी क्रोमियम। ठीक है, तो देखिए कि वास्तविक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम जो है 24, बोर के अनुसार इसका विन्यास 2 8 12 2 होना चाहिए, जबकि इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cu29। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है खाली स्थान भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का रूप है। 51 का डी ऑप्शन यानी झूमिंग। ठीक है, तो झूमिंग या स्थानांतरित कृषि सबसे प्राचीन पद्धति है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। 52 का सी ऑप्शन यानी मध्य प्रदेश। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुरा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? 53 का राइट आंसर होगा बी, नवादा। ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के नवादा जिला में है। ककोलत जलप्रपात नवादा शहर की से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ककोलत जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। ककोलत जलप्रपात की कुल ऊंचाई 48 मीटर यानी 160 फीट है। ठीक है, कितना है तो 160 फीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो सी ऑप्शन, फणीश्वर नाथ रेणु। मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य रचनाएं हैं मैला आंचल, ठीक है, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, आदिम रात्रि की महक इत्यादि। ठीक है, उसके बाद 55 है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थापित की गई है। मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क पर कुल लागत लगभग 400 करोड़ रुपए होंगे। नेक्स्ट है बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है? 56 का होगा बी ऑप्शन, यानी अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति उपनाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी उपनाम से जाना जाता है। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए 57 है एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो 57 का ए ऑप्शन, बेरूत। तो देखिए एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है। हनोई वियतनाम देश की राजधानी है। निकोसिया लाइप्रस देश की राजधानी है। साना यमन देश की राजधानी है। मालदीव की राजधानी माले है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दमिश्क है। ठीक है, सीरिया की दमिश्क। उसके बाद देखिए 58 का था मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 58 का सी क्या होगा? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में मराठा सेना की हार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मराठा और अफगानिस्तान में के शासन अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। नेक्स्ट है कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? सी ऑप्शन, 1956। जापान 1956 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। क्या है? दक्षिणी सूडान। फिर है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? 60 का डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।